So students, yesterday we had done the classification of cyclohydrocarbons. जिसमें we had gone through the types of cyclohydrocarbons. We know that there are two types of cyclohydrocarbons: saturated cyclohydrocarbons and unsaturated cyclohydrocarbons. Unsaturated में आगे एक ही type है, that is cycloalkanes. Unsaturated में there are two more types, that is cycloalkenes and cycloalkynes. Okay. तो इनके बारे में हमने कल पढ़ा था। हालांकि कई सारे साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये नहीं कि सिर्फ साइक्लोहाइड्रोकार्बन यहीं पे खत्म हो जाते हैं, इसमें आगे भी और ब्रॉड में है, बट वो 10th लेवल पे नहीं है। दैट विल बी +1। वो जब आप +1 में आओगे तब हम डिस्कस करेंगे +1 के बारे में। ओके ठीक। और उसमें से एक एग्जांपल जो आपके 10th सिलेबस में है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स की, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है, जो आपके सिलेबस में है, दैट इज बेंजीन। और भी कई सारे हैं, ऐसे नहीं कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं, कार्बन के कई सारे कंपाउंड हैं। ओके। तो साइक्लोहाइड्रोकार्बन की एक और एग्जांपल है, दैट इज बेंजीन। और बेंजीन जो है वो ट्राईन कैटेगरी में आता है। अब ये ट्राईन कैटेगरी क्या होती है? ट्राई का मतलब होता है 3, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ओके। तो बेंजीन इज दैट साइक्लिक कंपाउंड इन विच देयर इज 3 डबल बॉन्ड्स आर देयर। ओके। एंड बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, C6H6। ओके। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कैसे याद करेंगे हम? साइक्लोहेक्सेन बना लिया। ओके। हेक्सेन में तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा? अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड चलेंगे, मतलब एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ये है, इसको बेंजीन बोलते हैं। और इसमें बाकी अभी कार्बन की बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, हर कार्बन ने एक एक बॉन्ड और बनाना है। और वो बॉन्ड कैसे बनेगा? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन के साथ बनेगा। ओके। तो इसको बेंजीन बोलते हैं। ओके। इसका शॉर्ट नेम डाल दिया बेंजीन। ओके क्लियर? वैसे इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? हालांकि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अभी हमने करना है, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ लगेगा इसका आईयूपीएसी नेम। देखो इसमें कितने कार्बन है? देयर आर 6 कार्बन। ओके। 6 कार्बन एटम है ना हमारे पास बेंजीन में। ओके। देयर आर 6 कार्बन एटम। तो 6 कार्बन एटम वाले को क्या बोलते हैं? और साइक्लिक वाले को साइक्लो हेक्स। उसके लिए हेक्स वर्ड यूज होता है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स आई वाज सेइंग कि इसका नेम क्या बनेगा? आपको दिख रहा है कि साइक्लो हेक्स, और 3 ट्रिपल बॉन्ड है, उसको बोलते हैं ट्राईन। तो इसका कुछ नेम बनेगा साइक्लो हेक्स ट्राईन। बट आगे जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें हमने ये जो डबल बॉन्ड होता है उनकी पोजीशन भी बतानी होती है कि वो कहाँ कहाँ लगे हैं। ठीक है। पोजीशन कैसे बताते हैं? जैसे इसकी नंबरिंग कैसे चलेगी? 1 2 3 4 5 6। ओके। तो अब पोजीशन बताओगे आप डबल बॉन्ड की, आप क्या बोलोगे? फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया, उसके बाद थर्ड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया, उसके बाद फिफ्थ कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया। जब आपने नंबरिंग शुरू करी तो फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया, थर्ड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया, फिफ्थ कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया। इट मींस इट विल बी कॉल्ड एज साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राईन। ब्रैकेट में नहीं, ऐसे लिखते हैं कॉन्टिन्यूशन में। ये नेम होता है बेंजीन का यूपीएससी नेम। ओके। बट वही बात है ना, देखो ये कितना मुश्किल नेम बना है इसका यूपीएससी। तो इसलिए जैसे अब हमारा ही नाम होता है, हमें घर में हमारे कभी भी घर वाले दूसरे नाम से बुलाते हैं, कोई ना कोई पेट नेम डाला ही होता है, बड़े नेम से नहीं बनाते। जैसे मान लो किसी का नेम है, ठीक है, जोरावर दीप सिंह, ठीक है, अब उसको घर पे नाम जोरा होता है, शॉर्ट फॉर्म में क्यों कर देते हैं? इजी करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें इजी चीजें पसंद होती हैं। ऑब्वियस हर कोई इजी चीजें लाइक करता है। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने जब देखा कि इस कंपाउंड का नेम ये बन रहा है और ये कंपाउंड बड़ी जगह यूज होना है, बेंजीन बहुत ही जगह यूज होता है, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव, तो वो तो टेंशन में पड़ गए कि इतना बड़ा नेम नहीं चलेगा इसका। ठीक है।
तो उन्होंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया, उन्होंने बोला कि इसको बोलना है हमने आज से बेंजीन, शॉर्ट फॉर्म में। और आईयूपीएसी नेम इसका यही है वैसे, जो आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग बनता है, दैट इज साइक्लोहेक्स 135 ट्राईन। ओके, आपको पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि बेंजीन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, आप बोलोगे साइक्लोहेक्स 135 ट्राईन। बेंजीन आप ऐसे भी बना सकते हो। ओके, एक और तरीका है बेंजीन को बनाने का, मैं बताता हूँ अभी इसको। ठीक है, ये वही है। उसके बाद आप डबल सिंगल डबल सिंगल, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये सेम ही बात है। ओके, जरूरी नहीं आपने डबल, जैसे यहाँ पे डबल 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 यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे मैंने इधर लगाए हैं डबल डबल और डबल। ठीक है, सेम ही बात है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को अगर आप रोटेट करके देखोगे, थोड़ा सा रोटेट करोगे, तो वो ऐसे ही आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये बेंजीन ही है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। और बेंजीन को शॉर्ट फॉर्म में पता कैसे लिखते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं लाइक दिस। ओके, या लाइक दिस। और इसको वैसे एक और तरीका है इसको लिखने का, वो क्या तरीका है, वो तरीका है आपका ये साइक्लोहेक्सेन बना के इसके बीच में जीरो डाल दो, इसका मतलब बेंजीन है। ये बेंजीन को लिखने का शॉर्ट फॉर्म होता है। ओके, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, बट सबसे कॉमन जो शॉर्ट फॉर्म चलती है वो ये है। ये क्यों चलती है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड आपस में पोजीशन चेंज करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं। तो इन दोनों का ओवरऑल दिखाने के लिए आप ऐसे दिखा सकते हो बेंजीन। ओके, यस जपनजोत, आस्क योर डाउट। सर जैसे आपने बताया साइक्लोहेक्स 135 ट्राइन लिख सकते हैं, तो हम फिर 246 भी तो लिख ही सकते हैं ना? नहीं नहीं, नंबरिंग में हमेशा नंबर्स वन उसी से चलेगा जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा, कहीं से भी आप चला दो, बट डबल बॉन्ड स्टार्ट होने में, जैसे अगर यहां से चला दो 1 2 3 4 5 6, तो भी क्या बनेगा, 1 के बाद डबल बॉन्ड आया, 3 के बाद डबल बॉन्ड आया, 5 के बाद डबल बॉन्ड आया। चाहे आप यहां से चला दो 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड 1 के बाद आया, 3 के बाद आया और 5 के बाद आया। हाँ जी जपनजोत, और भी डाउट है कोई? नो सर। आस्क एनी अदर डाउट। Buniri is asking, but why this structure does not show double bond between hydrogen also? Oh, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन वैसे लगा है उसके साथ में, डबल बॉन्ड नहीं है ये यहाँ तभी तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। ओके, ये ऐसे ही है, हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, वो तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के चक्कर में आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड बन रहा है। ओके, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में ही है। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट, तो ये अब समरी टाइप है। हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़े, हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी। जो बेसिक क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन की, दैट इज ऑफ टू टाइप, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इनको ओपन चेन भी बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओके, एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, दे आर कॉल्ड एज द क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओके, क्लियर? एंड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसमें हमने पढ़ा एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। और जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, दे आर ऑफ फर्दर टू टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपके पास क्या आता है, साइक्लो एल्केन। अनसैचुरेटेड में आपके पास आता है साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो हमने पढ़ी है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे हमने स्टार्टिंग में याद करो, हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन तो एक क्लास है, इसके अलावा भी कई कंपाउंड्स होते हैं, कई तरह के कंपाउंड्स होते हैं। लाइक जैसे आपके पास हेलो एल्केन्स होते हैं, ओके, एल्कोहल्स होते हैं, ओके, एल्डिहाइड्स होते हैं। तो ये क्या चीजें हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आज। आज का लेक्चर इसी के बेसिस पे है, अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, जैसे लाइक सबसे पहला आपके पास है हेलो एल्केन। अब ये हेलो एल्केन क्या होता है,
हेलोल्केन्स बनते कैसे हैं? व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अ अल्केन, जब किसी अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अ हेलोजन एटम, जब उसको हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दिया जाता है, वी गेट हेलोल्केन्स, उस टाइम हमारे पास हेलोल्केन्स बनते हैं। ओके, जैसे मान लो ये मीथेन है, मीथेन में आपके पास ऐसा होता है ना, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं ऐसे, तो अगर यहाँ से मैं हाइड्रोजन निकाल के इसकी जगह क्लोरीन लगा दूं, तो ये जो आपके पास कंपाउंड बन जाएगा, that will be called as the chloromethane, and that belongs to the category of haloalkanes। और हेलोजन कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार कंपाउंड है जिनको हम हेलोजन्स ये सॉरी ये चार एलिमेंट है जिनको हम हेलोजन्स बोलते हैं। ओके, जब आपने मीथेन का एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस किया, दिस इज कॉल्ड एज द क्लोरोमीथेन, और ये रहा क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर। सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते थे, मीथेन का एक हाइड्रोजन ब्रोमीन से भी रिप्लेस कर सकते थे, तब आपके पास जो कंपाउंड बनना था दैट इज ब्रोमोमीथेन। सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हो, इथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया आयोडीन से, क्लोरीन से भी कर सकते हो, ब्रोमीन से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली हुई है कि लेट अस से कि आपने इथेन का हाइड्रोजन रिप्लेस किया आयोडीन से, तो आपके पास क्या बनेगा, आइडोमीथेन। ये आइडोमीथेन का थोड़ा फॉर्मूला क्लियर नहीं हो रहा, तो उसको मैं लिख देता हूँ आपके पास, CH3CH2I, दिस इज कॉल्ड एज द आइडोमीथेन, और ये रहा उसका स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर? तो आपके पास अगर मैंने बोलना हो कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है हेलोल्केन्स का, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, है ना? क्लियर? हेलोल्केन में हमने क्या बोला, एक हाइड्रोजन एटम जो है उसकी जगह रिप्लेस होके हेलोजन लगेगा, मतलब एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाएगा, 2n+2 की बजाय 2n+1 लिखेंगे, और साथ में उसके साथ जो है वो क्या लग जाएगा, हेलोजन। यहाँ पे जो एक्स है, एक्स क्या डेजिग्नेट कर रहा है, हेलोजन को। हेलोजन वो जो भी आपका कंपाउंड में होगा, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, इनमें से कोई भी हेलोजन हो सकता है, तो इनको जनरल फॉर्म में एक्स लिख दिया जाता है। एक्स स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, क्लियर? जैसे इसके केस में एक कार्बन था तो आपने, और क्लोरीन था हेलोजन, तो इसका फॉर्मूला C1H2 × 1 + 1 × Cl, मतलब C1H3Cl, तभी तो ये फॉर्मूला बना क्लोरोमीथेन का। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज हेलोल्केन्स। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि हेलोल्केन्स कैसे बनते हैं, अल्केन का एक हाइड्रोजन, कोई भी अल्केन, उसका एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से, दे आर कॉल्ड एज दी हेलोल्केन्स। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास अल्कोहल्स। दिस इज दी अनदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड एज दी अल्कोहल्स। ओके, इनके केस में क्या होता है, वन हाइड्रोजन एटम ऑफ दी अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप लगा होता है, एक हाइड्रोजन की बजाय OH ग्रुप लग जाएगा, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज दी अल्कोहल। जैसे मिथेन में अगर उसका एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और उसकी जगह OH लगा दिया जाए, तो क्या बन जाएगा आपके पास, मिथेनॉल, या मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इसका नेम क्या है, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। ओके, क्लियर? मिथाइल ग्रुप लगा ना यहाँ पे CH3, हमने पढ़ा था ना ये वाली साइड चेन ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स में पढ़ा था ना, ये मिथाइल होता है, और OH को अल्कोहल बोलते हैं, सो दैट्स व्हाई इसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं कॉमनली। इसका IUPAC नेम मिथेनॉल है, ठीक? वैसे इसका कॉमन नेम जो है वो है मिथाइल के बाद अल्कोहल लगा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मिथाइल अल्कोहल। और इसका अगर स्ट्रक्चर दिखाना है तो दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर? उसके बाद जैसे अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज क्या बनेगी, होमोलोगस सीरीज को आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या होती है होमोलोगस सीरीज। आप ऐसे बोलो कि मेंबर्स, छोटे से बड़े मेंबर की तरफ जाना है हमें, अल्कोहल्स में सबसे छोटे से सबसे बड़े मेंबर की तरफ जाने को ही बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ये जो सीरीज बनेगी इस दौरान, इट इज कॉल्ड एज दी होमोलोगस सीरीज। जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इन सभी में हुआ क्या है, मिथेन में OH ऐड करा, एक हाइड्रोजन निकाल के, वो बन गया मिथेनॉल। इथेन में एक हाइड्रोजन निकाल के OH ऐड करा, वो बन गया इथेनॉल। प्रोपेन में एक H निकाल के OH ऐड करा, वो बन गया प्रोपेनॉल। ब्यूटेन में एक हाइड्रोजन निकाल के OH ऐड कर गया, वो बन गया ब्यूटेनॉल।
ठीक है, ऐसे हम सक्सेसिव मेंबर हमने लिख दिए तो इनको कलेक्टिवली होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। ओके, वो अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे हम, बट ये वैसे आपको पहले ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, ये लिखी है हमने होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। ओके क्लियर। और ये कुछ अल्कोहल के उनके स्ट्रक्चर भी बनाए हैं मैंने उनके सामने, सभी के नहीं बनाए, कुछ के बनाए हैं, आप बाकियों के भी ऐसे बना सकते हो। ओके क्लियर। तो दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड एज दी अल्कोहल्स। कैसे बनते हैं इसको ऐसे समझो कि अल्केन में अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह OH लग जाए, दैट इज कॉल्ड एज दी अल्कोहल, तो आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास इज एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन कैसे होती है, इसको भी ऐसे ही समझो कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसमें CHO ग्रुप डाल दो, इस ग्रुप को बोलते हैं ना एल्डिहाइड ग्रुप, यू विल गेट एल्डिहाइड। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास मिथेन है, मिथेन का ये हाइड्रोजन निकाल दिया और इसकी जगह आपने CHO लगा दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, दिस एल्डिहाइड विल बी देयर, ये एल्डिहाइड है आपके पास। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, अभी इसकी नॉमेनक्लेचर में नहीं जाएंगे हम। ठीक है, बट अभी इतना समझ लग गया आपके पास कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, जब एल्केन का एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह CHO ग्रुप लग जाए, दैट इज कॉल्ड एज दी एल्डिहाइड। क्लियर, तो आपने इसको ऐसे समझा। अब जैसे एल्डिहाइड्स में इसके एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है मिथेनॉल का, मिथेनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। ओके, इसको क्या होता है, इसके केस में सिंपल आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है और उसके लेफ्ट में सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ओके, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ओके, और इसका नेम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर, और इसका IUPAC नेम है मिथेनॉल। ओके, जितने भी एल्डिहाइड्स हैं उनकी जो एंडिंग है, इनकी एंडिंग होती है AL से, AL वर्ड से एंडिंग होती है IUPAC नॉमेनक्लेचर में। जैसे इसका नेम मिथेनॉल बना, इसमें 2 कार्बन एटम है तो इसका नेम बनेगा इथेनॉल। ओके, इसमें 3 कार्बन एटम है तो उसका बनेगा प्रोपेनॉल, इसमें 4 कार्बन एटम है तो उसका बनेगा ब्यूटेनॉल। ओके, सिमिलरली इसका भी आपके पास होता है वेट, इसमें जो IUPAC में जो एंडिंग होती है नेम की, वो एंडिंग होती है OL से, OL वर्ड से। तभी आप देख लो अल्कोहल के सभी मॉलिक्यूल्स की एंडिंग जो है वो OL से होती है। ओके, एंडिंग विद OL in case of alcohols and in case of aldehydes ending with al। जैसे इसमें एक कार्बन एटम है, ओके, और ये एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बन एटम ही काउंट कर रहा हूं मैं, तो इसका नाम है मिथेनॉल। इसमें 2 कार्बन एटम है और एल्डिहाइड ग्रुप, इसका नाम है इथेनॉल। इसमें 3 कार्बन एटम है और एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका नाम है प्रोपेनॉल। इन दिस देयर इज 4 कार्बन एटम एंड एल्डिहाइड ग्रुप इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज ब्यूटेनॉल। इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। CHO का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना एल्डिहाइड का क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। वो बात अलग है, इसको लिखते टाइम सिंपली हम CHO लिखते हैं। ओके, पर कई बच्चे पूछते हैं कि सर अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं लिखा, इसको COH क्यों नहीं लिखा, CHO क्यों लिखा। ठीक है, इससे तो बॉन्डिंग बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही। ठीक बात है, इससे बॉन्डिंग का आपको बिल्कुल पता नहीं लगता कि किसकी और किसके बीच में बॉन्डिंग है। बट अगर आप COH लिखोगे तो आपको ये ना कंफ्यूजन लग सकती है, OH देख के आपको लगेगा अल्कोहल ग्रुप है, तो इसलिए इसको COH ना लिख के CHO लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक्चुअल में बॉन्डिंग हमें ये दिखाती है कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, तो इसको ऐसे लिखते तो ज्यादा अच्छा था। बट इसमें ये जो OH से ना आपको ये अल्कोहल वाली कंफ्यूजन पड़ने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको COH लिख के CHO लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास कुछ और मैं बताऊं अगर आपको एल्डिहाइड्स के केस में, तो मिथेनॉल जो है वो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है जो एग्जिस्ट करता है। सिंपलेस्ट मतलब इससे छोटा एल्डिहाइड नहीं बना, एक कार्बन एटम से छोटा एल्डिहाइड कौन सा हो सकता है कि इससे भी छोटा मॉलिक्यूल हो एल्डिहाइड का, नहीं हो सकता ना। कम से कम यही हो सकता है ना, एक कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड हो। तो इसलिए जो मिथेनॉल है वो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है और इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। जो इथेनॉल है उसका कॉमन नाम एसिटाल्डिहाइड भी है, ये इनके कॉमन नेम है जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ओके,
और शायद मैं एक बात बताना भूल गया, अल्कोहल में सिंपलेस्ट अल्कोहल कौन सा है? मिथेनॉल। सिंपलेस्ट अल्कोहल इज मिथेनॉल। ओके, अल्कोहल में सिंपलेस्ट अल्कोहल मिथेनॉल है। ओके, और एल्डिहाइड्स में सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड है या मिथेनॉल है। क्योंकि ऑब्वियस है, एक कार्बन एटम तो कम से कम चाहिए ना, कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हो तो एक कार्बन एटम तो चाहिए ही, और वो उसका खुद का ही आ जाता है, CHO का ही। ओके, तब उस टाइम उसको बोलते हैं मिथेनॉल। ओके, और मिथेनॉल्स के केस में एल्डिहाइड्स के केस में आपके पास जनरल फॉर्मूला थोड़ा और सा बनता है। आपने एक्सपेक्ट किया होगा इसका फॉर्मूला बनना चाहिए CnH2n+1 CHO, है ना, क्योंकि हमने बोला कि एक हाइड्रोजन निकाल दो, उसकी जगह CHO डाल दो, उससे एल्डिहाइड बनता है। ट्रू बात है, बट यहाँ पे सी इसमें जोड़ तोड़ करके ना आपके पास ओवरऑल जो कॉमन निकाल नुकूल के ये फॉर्मूला बन जाता है, CnH2nO। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। ओके, चाहे आप किसी भी एल्डिहाइड का फॉर्मूला, जैसे इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है शॉर्ट फॉर्म में, C2H4O, तो इसमें N की वैल्यू आपने 2 पुट करी, बस उसके अकॉर्डिंग आपके इसमें पुट कर दो तो भी यही आना था, C2H2 × 2O, मतलब C2H4O। ओके, और इसका नेम क्या है? इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड इज कीटोन। कीटोन कौन सा ग्रुप होता है? C डबल बॉन्ड O। ठीक, और इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों में कोई ना कोई अल्काइल चेन आनी चाहिए, कम से कम छोटी से छोटा हाइड्रोकार्बन आना चाहिए, और छोटे से छोटा हाइड्रोकार्बन कौन सा है? मिथाइल वाला। तो इसके कम से कम राइट में और लेफ्ट में मिथाइल तो होना ही चाहिए ना, तभी कीटोन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कीटोन की स्टार्टिंग 3 कार्बन एटम से होती है। सबसे सिंपलेस्ट कीटोन कौन सा है? जिसमें 3 कार्बन एटम है, जिसमें ये कीटो ग्रुप है, उसके राइट में और लेफ्ट में CH3 लगा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज दी प्रोपेनॉन। इसका नेम क्या है? प्रोपेनॉन। और इसका वैसे कॉमन नेम क्या है? एसीटोन, जो नेल पॉलिश रिमूवर में होता है ये एसीटोन। ओके, सिंपलेस्ट कीटोन कौन सा है? एसीटोन ही है। ओके, अब आप बोलोगे सर इसमें सीधा प्रोपेनॉन से स्टार्टिंग करी, मिथेनॉन और इथेनॉन नहीं होते? मैं कहूंगा नहीं। क्यों नहीं होते? मैंने अभी बोला ना, कार्बोनिल कार्बन के ये जो सॉरी कीटोन वाले कार्बन के लेफ्ट में भी आपके पास कम से कम कोई हाइड्रोकार्बन चेन चाहिए, कम से कम वाली चेन कौन सी होती है? मिथाइल। और राइट में भी कोई ना कोई चाहिए, राइट में भी मिथाइल। ओके, तो अल्टीमेटली 3 कार्बन एटम तो आएंगे ही ना कीटोन में, 3 से छोटे वाला कीटोन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए सिंपलेस्ट कीटोन कौन सा होता है? प्रोपेनॉन। और जो कीटोन है इनकी एंडिंग किससे होती है? इनकी एंडिंग आप नेम में देखोगे, एंडिंग विद ओन, ONE। ओके, इससे एंडिंग होती है, इस प्रीफिक्स से, इस सफिक्स से एंडिंग होती है कीटोन्स की। तो सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन की स्टार्टिंग कहां से होती है? प्रोपेनॉन से। ओके, उससे हायर कौन सा है? ब्यूटेनॉन, जिसमें 4 कार्बन एटम बन जाते हैं। कीटोन को सिंपल फॉर्म में CO भी लिख सकते हैं ना। ओके, कंप्लीट इलेबोरेट करके ऐसे नहीं लिखना, तो आप सिंपली इसको CO भी लिख देते हो। तो इसका नेम है ब्यूटेनॉन। 5 कार्बन एटम वाला होता है पेंटेनॉन, 6 कार्बन एटम वाला होता है हेक्सेनॉन, और इनका स्ट्रक्चर भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, क्लियर। लास्ट टाइप जो आपके सिलेबस में है, मतलब और भी कई सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बट ये लास्ट टाइप है जो 10th लेवल तक आती है, जिसका कोई एक आधा कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। वो का टाइप कौन सी है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप कौन सा होता है? COOH। जब किसी एल्केन में एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह COOH ग्रुप लगा दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, क्लियर। और होमोलोगस होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे भी पहले हम एक और बात रहेगी, जितने भी कार्बोक्सिलिक है एसिड है, उनकी जो एंडिंग है, उनके जो नेम की एंडिंग है वो किससे होती है? ओइक एसिड। अगर आपको एंड में ओइक एसिड दिख रहा है तो वो पहचान है किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, कि इसमें पक्का इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इस कार्बन कंपाउंड में पक्का कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है। जैसे होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे सिंपल वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? मेथेनोइक एसिड।
जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप के राइट लेफ्ट साइड पे जहां से वो उसने जुड़ना होता है वहां पे हाइड्रोजन लगा होता है। ओके क्लियर? इसका इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर याद है ना आपको? ये होता है। वो बात अलग है, इसको शॉर्ट फॉर्म में COOH लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके इट इज कॉल्ड एज दी मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। इसका नेम एक और भी है, क्या है नेम इसका? फॉर्मिक एसिड। ओके उसके बाद इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्यों? क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम है, तो इसका नेम इथेनोइक एसिड है। ओइक एसिड क्यों लग रहा है एंड में नेम के? क्योंकि ओइक एसिड से हमें पहचान लगानी होती है। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऐसे करती है कि उसके नेम से ही आपको पहचान लग जाए कि वो मॉलिक्यूल क्या होगा। जैसे आपने एंड में जैसे ओइक एसिड देखा, आपके दिमाग में खटक जाना है ये कौन, ये क्या है? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और जैसे आगे आपने एथ देखा तो आपको ये भी पता लग जाना है 2 कार्बन एटम है। ठीक है, उनमें से एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही होगा। ओके बाकी बचा कौन सा कार्बन? ये वाला। तो इस कार्बन के वैलेंसी कंप्लीट कर दो, तो आपके पास एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये। मतलब नेमिंग ऐसे बना रखी है IUPAC ने कि आपको नेम से दोबारा स्ट्रक्चर बड़े आराम से बन जाए। तभी तो नेम का फायदा है कि नेम से ही आपको पता लग जाएगा कौन सा कंपाउंड है। इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन एटम होते हैं। ये रहा आपके पास प्रोपेनोइक एसिड। एक कार्बन एटम तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही होता है ना। ओके और 2 वाली आपको चेन लगानी पड़ती है विद दैट कार्बोक्सिलिक एसिड, तब जाके वो प्रोपेनोइक एसिड बनता है। वैसे प्रोपेनोइक एसिड का अगर कोई स्ट्रक्चर पूछ ले वो तो ये है। ओके और सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? ये वाला। तो सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सिंपलेस्ट एसिड, नॉट एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। simplest carboxylic acid is carboxylic acid is this। ओके तो ये आपके पास सम अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जिनमें हमने पढ़ा आज हेलोल्केन्स, जिसमें एल्केन का एक हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है। हेलोजन कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अल्कोहल्स जिसमें आपके पास एल्केन का एक हाइड्रोजन जो है वो OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। ओके एल्डिहाइड्स जिसमें आपके पास एल्केन का हाइड्रो, इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि एल्केन का हाइड्रोजन जो है वो CHO ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, तब बनता है एल्डिहाइड। कीटोन्स में आप बोल सकते हो कि आपके पास ये वाला ग्रुप आता है बीच में और उसके राइट में और लेफ्ट में एल्काइल चेंज होती हैं, एल्काइल ग्रुप लगा होता है। पॉइंट नोट करने वाला ये है कि सिंपलेस्ट कीटोन कौन सा है? प्रोपेनॉन। और इथेनॉन, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ नहीं तो साथ में, यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला क्या है? इथेनॉन एंड मिथेनॉन नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। ओके सबसे सिंपलेस्ट कीटोन कौन सा हुआ? प्रोपेन, प्रोपेनॉन, जिसको एसीटोन भी बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। ओके उसके बाद लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे सिंपल वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? मेथेनोइक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे एथेनोइक एसिड, इसका भी कॉमन नेम है, वो ज्यादा चलता है कॉमन नेम इससे, एसिटिक एसिड। ओके और आंट स्ट्रिंग में कौन सा एसिड होता था? फॉर्मिक एसिड। इसलिए याद रखना फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं और उसका स्ट्रक्चर ये है, उसका फॉर्मूला ये है। स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, स्ट्रक्चर क्या बनेगा? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेथेनोइक एसिड। ओके और नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट वीक होगा हम उसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ओके क्लियर? थोड़ा हाई लेवल वाला ही होगा, मैं मतलब बिल्कुल सिंपल वाला नहीं करवाऊंगा, इसमें थोड़ा सा हाई लेवल में भी जाऊंगा। जितने भी ये क्लासेस ऑफ कंपाउंड करवाए हैं इनकी नॉमेनक्लेचर कैसे हुई है इनको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीक। दैट्स इट फॉर टुडे।